Good morning, fifth class. How are you? I hope you all are well. और जैसा कि आपको पता है कि बारिश के चलते और आसपास के एरियाज़ में बाढ़ को देखते हुए अपने यहाँ पर भी हॉलिडे हैं और आज की है। आगे जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक अभी हम आपको भी नहीं बता सकते कब तक रहेगी। और जब भी मैसेज आएगा हमें ओपन करने का, ओपन करेंगे स्कूल और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम की रिवीज़न हम स्कूल में चल रही थी, आपको डेट शीट प्रोवाइड की गई है और अगर स्कूल ओपन होते हैं तो आपको डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। आपने ये नहीं सोचना कि हॉलीडेज़ हैं तो जो वर्क मिल रहा है वो करें या ना करें। बी सीरियस, केयरलेस नहीं होना, आपको अपना प्रॉपर काम करना है। हम अपना प्रॉपर काम आपको सेंड कर रहे हैं तो आपको भी विदाउट चीटिंग आपको सारा काम हमें सेंड करना है। ओके। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 6 चूहों की धमा चौकड़ी पढ़ेंगे। आपको फुल सिलेबस रिवाइज़ करा चुके हैं, आपके स्कूल में भी टेस्ट चल रहे हैं, तो आज मैं आपको लेसन 6 अगेन रिवाइज़ कराऊंगी और उसका मैं आपको एक टेस्ट बनाकर सेंड करूंगी। ओके, और वो आपने मुझे करके सेंड करना है। तो ये पार्ट जो है चूहों की धमा चौकड़ी, इस कहानी में कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं जो गर्मी की छुट्टियों में स्कूल के छुट्टियों में जा रहे हैं अपने अपने घरों की साइड, और वो अपने अपने घरों की साइड जा रहे हैं और वो ट्रेन में जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं। और वहाँ पर ही वो लड़के एक बुज़ुर्ग सज्जन के साथ शरारत करते हैं और उनका सारा सामान जो उनके पास होता है खाने पीने का वो खा जाते हैं। और लेकिन जो बूढ़े सज्जन होते हैं वो भी बहुत चतुर होते हैं, समझदार होते हैं और वो समझदारी से उनकी बातों का जवाब देते हैं। तो इनके बीच में एक छोटा लड़का है बिचुकन, जो बहुत शरारती है। और वैसे तो सभी ही शरारती हैं, तो बिचुकन जो है वो हर बात का अलग से जवाब देता है बूढ़े सज्जन के साथ। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जब छुट्टियां होते ही सभी छात्र अपने अपने घर चले जाते हैं और वापस आते समय, तो जहाँ पर छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, सभी अपने अपने घरों की साइड जा चुके हैं, लेकिन छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सभी वापस आ रहे हैं अपने जहाँ स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ वापस आ रहे हैं। और वापस आते समय जहाँ जिस ट्रेन में, जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में वो बैठे हैं, वहीं पर एक बूढ़े सज्जन आ जाते हैं और उन्हें वो बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, आप कहीं और चले जाओ या आप नीचे बैठ जाओ। तो इस तरह से वो उन्हें परेशान करने लगते हैं और बूढ़े सज्जन भी वहीं नीचे बैठ जाते हैं। तो कुछ देर बाद बूढ़े सज्जन एक स्टेशन पर उतरते हैं स्नान करने के लिए, और उस दौरान वो लड़के जो हैं उनके बूढ़े सज्जन के पास जो भी उनकी पोटलियाँ और जो भी उनके पास सामान होता है खाने पीने का, वो सब चट कर जाते हैं, वो सब खा जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं बूढ़े सज्जन, उनके पूछने पर वो कहते हैं कि चूहों ने चट कर दिया, हमें नहीं पता, गाड़ी में चूहे हैं और उन्होंने खा लिया होगा। तो उसके बाद बूढ़े सज्जन को भी समझ में आ जाता है और वो समझदारी के साथ उन लड़कों के साथ बात करते हैं और वो अगले स्टेशन पर आने पर फिर से उन्हें कुछ खिलाने के लिए खुद से लेकर देते हैं और वो कहते हैं कि शायद चूहों को भूख लगी होगी तो मैं उनके लिए कुछ ले आता हूँ। तो इस तरह से बच्चे भी जो हैं वो और बूढ़े सज्जन के साथ कंफर्टेबल रहने लगते हैं और बूढ़े सज्जन भी उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो जब एक स्टेशन आता है, उन्हें ट्रेन चेंज करनी होती है, उन लड़कों को भी और उन बूढ़े सज्जन को भी। तो उस टाइम पे वो लड़के जो हैं वो एक ज़िद करते हैं कि आप तो हमारी ही ट्रेन में, आप हमारे ही डिब्बे में बैठिए, और उन बूढ़े सज्जन को वो उनकी बात को मानना पड़ता है। तो उसके बाद वो लड़के जो हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़गार की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे काम चाहिए और जहाँ पर काम मिलेगा मैं वहीं उतर जाऊँगा। तो यहाँ जो मेन इस पाठ में बताया गया है कि जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, वो उनके स्कूल में एक टीचर की नीड है और वो लड़के बहुत शरारती हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी अध्यापक पढ़ाने आएंगे हम उन्हें उनसे नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ये एक
अपने मन में ठान लेते हैं, लेकिन जब वो ट्रेन में आ रहे होते हैं और बूढ़े सज्जन से मिलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि यही हमारे स्कूल में जा रहे हैं, और ना ही उन्हें पता होता है कि ये इसी स्कूल के छात्र हैं। तो जब वो अपने अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों वो देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं कि बूढ़े सज्जन भी यहीं उतरे हैं जहां हम उतर रहे हैं, और वो बहुत हैरान होते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें ये पता लगता है कि स्कूल के जो सेक्रेटरी बाबू हैं वो खुद उन्हें लेने के लिए आए हैं, और उनका बहुत उनके लिए सेक्रेटरी बाबू वहाँ आए हैं और उनके लिए उन्होंने बहुत इंतज़ाम किया हुआ है रहने के लिए। और यह सुनकर बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि यही हमारे नए अध्यापक हैं जिन्हें हम सोच रहे थे कि हम जिनसे नहीं पढ़ेंगे। तो ये इस पाठ के अंदर दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको इसका क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, शब्द अर्थ सब मैंने आपको करवाया हुआ है। मैं आपको एक टेस्ट सेंड करूँगी जो आपने मुझे सेंड करना है। करने के बाद देखिए, शब्द अर्थ है बतियाने लगे, बातें करने लगे, सहमत, राज़ी, श्राद्ध, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा से किया गया कार्य, दुविधा, परेशानी, इंतज़ाम, व्यवस्था। इसके वाक्य मैंने आपको राइट डाउन करवाए हुए हैं और आप अपनी साइड से भी बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर। गाड़ी कहाँ पर आकर रुकी? स्टेशन पर। रेल के डिब्बे के सामने कौन सा ठेला रुका? मिठाई वाले का। बूढ़े सज्जन को दूसरी गाड़ी कौन से स्टेशन से पकड़नी थी? वर्धमान स्टेशन से। और लड़के कहाँ बतियाने लगे? पेड़ों के झुरमुट में। बूढ़े सज्जन के पास क्या क्या था? क्या क्या था उनके पास? एक बिछोना, गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हांडियाँ और टीन का एक ट्रंक था। बूढ़े सज्जन आसनसोल स्टेशन पर क्यों उतरे? स्नान करने के लिए। और बाकी मैंने आपको सब क्वेश्चंस राइट डाउन कराए हुए हैं। आप अपने अपनी नोटबुक में से रिवाइज करें अच्छे से उसे, और उसके बाद मैं आपको जो टेस्ट सेंड करूँगी वो आपने मुझे करने के बाद रीसेंड करना है। आप मुझे वापस सेंड करेंगे और मैं आपको चेक करके आपको बताऊँगी आपकी मिस्टेक्स। ठीक है? ओके, थैंक यू।